आपके यौम शहादत के मौका पर रवाफिज एक त्यौहार मुनक़िद करते हैं जिसको वो ईद गदीर से ताबीर करते हैं या जश्न वलायत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबीर करते। हमने चूंकि हदीस गदीर पर तफसीलन सेमिनार भी किया है और यहाँ भी गुज़श्ता सालों में इस चीज़ को बयान किया है कि अहले सुन्नत व जमात पर जो फिक्री और नजरियाती हमले हो रहे हैं वो हमले अवाम तो क्या खवास को भी पता नहीं चल रहा कि उन्हें कैसे अगवा किया जा रहा है और कैसे रिफ्स की वादियों में उनको धकेला जा रहा है। हदीस मन कुन तो मौला हो फ़अलीयुन मौला हो बरहक है, मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला हो बरहक है। लेकिन इस हदीस के एक गलत इस्तिदलाल को सामने रख के रवाफिज इसका त्यौहार मनाते, जो इसका सही मतलब है उसके लिहाज से वो समझते हैं कि मौला अली की कोई फजीलत नहीं है, गलत मतलब उसका निकाल के वो इसको फिर इसका जश्न मनाते हैं और इसको फिर ईद से ताबीर करते हैं। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वली होना, वो तो जब एक रवायत में ये है कि वो इस्लाम कबूल करने से पहले ही मुस्लिम थे, फिर इस्लाम कबूल किया, यानी उसी इस्लाम को जो वो पहले मुस्लिम थे आला हजरत उस पर पूरा एक रिसाला लिखा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो इस्लाम कबूल करने से पहले का इस्लाम है उसके बारे में, और उसके अंदर फिर इस्लामी तालीमात के लिहाज से इजाफा और ये सारी चीजें, तो वो वली तो उस वक्त भी थे, फिर मक्की जिंदगी का सारा जमाना वो वली थे, मदनी जिंदगी में वो वली थे। ये जो गदीर वाली हदीस है ये तो जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी मुबारक जो ज़हरी हयात है उसके आखिरी साल यानी हज करके जब वापस लौटे, तो ये नहीं कि उस वक्त मौला अली वली बने थे। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो पहले भी वलियों के वली थे, मगर लफ्ज़ वली इसके माने के अंदर फर्क है। अहले सुन्नत के नजदीक इसका माना कुरान और सुन्नत के मुताबिक और है, और रवाफिज इससे अपना खानासाज मतलब बयान करके सारे सहाबा अहले बैत पे इल्जाम लगाते, अल्लाह का बरगुज़ीदा, अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का पसंदीदा, अल्लाह का दोस्त, वली के ये मानी, और मौला अली वली है, वलियों के वली हैं, वलियों के शहनशाह हैं, वलियों के ताजदार हैं, ताजदार वलायत हैं। रवाफिज के नजदीक वलायत क्या है कि वो इस गदीर को जश्न वलायत अली कहते हैं या ईद वलायत कहते हैं, या वो कलमे में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं, या अजान में अलीयुम वलीयुल्लाह कहते हैं। उनके नजदीक वलायत का माना वलीयुल अमर और खलीफा बिला फसल है। उनके नजदीक गदीर खुम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना खलीफा नामजद करके ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद ये खलीफा है। ये मतलब है जश्न वलायत अली का। उनके नजदीक जश्न वलायत अली का राफजी मतलब इनकार खिलाफत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकार खिलाफत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकार खिलाफत हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनकार खिलाफत चहारम हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके नजदीक वलीयुल्लाह और मौला का मतलब और वली का मतलब यह है कि नबूवत सरकार के विसाल के बाद जब सरकार जानने जाना था तो अपना नायब और जाननशीन वलीयुल अमर इस दिन मुकर्रर कर दिया था, हाथ में हाथ लेकर, और दुनिया को बता दिया था। और फिर उनके नजदीक जब सकीफा में इजलास हुआ सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की सब ने, तो वो कहते हैं कि ये सकीफा वाला इजलास गदीर खुम के फैसले से माज़अल्लाह बगावत थी। अब बताओ कि ये जो उनकी वलायत अली है, ये जो उनके नजदीक अली वलीयुल्लाह है, ये सारी उम्मत पर अदम एतमाद है, सारे सहाबा पर अदम एतमाद है, सारे अहले बैत पर अदम एतमाद है। सब ने हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की थी, और सब पर यह इल्जाम है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्हज में जो आपने ऐलान किया था, आगे जाके थोड़ी वक्त बाद सारे उस ऐलान से फिर गए और अपना ऐलान कर दिया। मैं पूछता हूं आज के बिघौड़े मिनहाजियों से, तफसीलियों से और लहान शाह जैसे बागियों से कि पूरी 14 सदियों के अकाबिर का मसलक तुम ईद गदीर की खुशी में दफन कर रहे हो। क्या मुंह दिखाओगे कल क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि क्या सारे सहाबा माज़अल्लाह और सारे अहले बैत भूल गए उस ऐलान को जो सरकार ने ऐलान किया हो मौला के लिहाज से खिलाफत बिला फजल का, और ये सारे सकीफा बनी साइदा में बैठकर इन्होंने उस ऐलान को
जिस महबूब के लिए जाने मारते रहे, उनका किया हुआ ऐलान सारे भूल गए। ये ताना दिया जा रहा है ईद गदीर के अंदर उम्मत को, और देने वाले परले दर्जे के बागी हैं, इस्लाम दुश्मन हैं, यहूद के अलाकार हैं। और ये जो आज नए नए आए हैं जश्न वलायत अली और ईद गदीर मनाने वाले, ये उन्हीं रवाफिज के चेले हैं। हमने बिला वजह तो अंगारों को मुट्ठी में नहीं पकड़ा था, हमने पहले ऐलान किया था ये जिस जगह पे चल गए हैं एक एक करके सारी बातें उनके मानेंगे। लफ्ज़ मशहदी कभी गैरत का हवाला था, आज कुछ बेगैरत लोग मशहदी बोल के खुमैनी के कसीदे पढ़ रहे हैं। वो हमारे सज्जादा नशीन का बेगैरत मामू, उसने खुमैनी की शान में पूरा कसीदा लिखा है और लान का मशहदी कहलवाकर आज वो जश्न वलायत और ईद गदीर मना रहा है। पूछो पीर मेहर अली शाह साहब से, ये तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया, इसमें हदीस गदीर के बारे में क्या फरमाते हैं जो मौक़िफ़ मैं पेश कर रहा हूं। आज ये रोजाना कुरिफज की तरफ बढ़ते हैं और जब हम टोकते हैं तो हमें बुग़्ज़ अली का ताना देते हैं। इन्हें यह है कि हमें कोई रिफज की तरफ जाते हुए मत रोको। मैं कहता हूं तुम उल्टे लटक के बुग़्ज़ अली का ताना दे लो, मगर क़यामत के दिन मालूम होगा कि हुब्बे अली का झंडा किसके हाथ में है। ये 34 सफ़ा है, 34 सफ़ा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिहाज से इस हदीस पर तबसरा और तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गोलड़वी। आप फरमाते हैं बुरैदा असलमी के बयान वाक़यात व मुबश्शिरात और अपने मकाम पर बयान शुदा नसूस कुरानिया से वाज़े हो जाता है कि खुमे गदीर वाली हदीस को सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक नहीं। पहले रवाफिज का एतराज जिक्र किया है कि रवाफिज कहते हैं इस हदीस से मौला अली की खिलाफत बिला फसल साबित होती है, और पीर मेहर अली साहब कहते हैं कि उस हदीस का खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक, खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक। ये किसने कहा? तो क्या पीर मेहर अली साहब को बुग़्ज़ अली है? नहीं, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह झूठी हुब्बे अली का पर्दा चाक कर रहे हैं और सच्ची हुब्बे अली की गवाही दे रहे हैं। आप फरमाते हैं कि हदीस गदीर का खिलाफत बिला फसल से कोई ताल्लुक, तो फिर यहां जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो, जिसका मैं मौला हूं उसके मौला अली मौला है। यहां लफ्ज मौला का तर्जमा करना भी बड़ा जरूरी है, वरना लोग गुमराहियों में फंसे हुए। वो खवारिज कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई मौला नहीं, तो वो भी झूठ बोलते हैं। मौला अली यकीनन मौला है। मौला का तर्जमा पूछना है यहां तो पीर मेहर अली शाह साहब से पूछो। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। आप फरमाते हैं, ये सफा नंबर 33 है और टाइटल है 32 पर तीसरे नतीजा मुतल्लका हदीस खुम गदीर का जवाब। पहले एतराज लिखा रवाफिज की तरफ से, ये होते थे पीर जो राफजियों का खुम ठोक के जवाब देते थे। आप फरमाते हैं खुम गदीर के वाकया के इस बयान से साफ जाहिर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो बुरैदा की शिकायत की वजह से था, जिसका मतलब यह है कि अली से दोस्ती और मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोस्ती है। यानी अली की मोहब्बत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। ये मौला का मतलब है। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। और उधर ये 2 नंबर राफिजी जो है वो पिंडी का काला कब्बा, वो फिर कहता है कि चूंकि सरकार नबियों के भी मौला है तो फिर अली नबियों के भी मौला है, और मौला का माना आका, तो अली नबियों के भी आका है। यानी ये तस्सुर दे रहे हैं और रवाफे से भी 4 पांव आगे जा रहे हैं उनके लुकमे चाटने के लिए। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब मौला बमाना मुहिब, मौला बमाना दोस्त, मौला बमाना महबूब। मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। सरकार फरमाया जिसका मैं महबूब हूं अली भी उसके महबूब है। जो मुझसे मोहब्बत करता है वो अली से भी मोहब्बत करेगा। चूंकि हजरत बुरैदा असलमी ने शिकायत लगाई थी, वो शान वरूद भी बयान किया हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने कि ये लफ्ज बोलने किस लिए गए थे। यमन का वो वाकया बयान किया और उसके बाद वजह बयान की। आज हम पूरी दुनिया से जंग कर रहे हैं खाकों के मसले पर, और यहां के बेगैरत 2 तस्वीरें बनाकर, खाके बनाकर, एक खाके को खाकम बदहन अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम का पैकर शो कर रहे हैं और दूसरे मुजस्मे को मौला अली का पैकर शो कर रहे हैं, और हाथों में हाथ दिए हुए हैं, और साथ मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला हो। ये कितनी बड़ी तौहीन की जा रही है वाफिज के फिरके की तरफ से। और फिर हमारे ये
बेवकूफ बेहमियत लोग कदम पे कदम उनके पीछे रखते जा रहे हैं, और जो रोकता है उसको ताना देते हैं कि हमें कोई ना रोके, हम मनमानी करते रहें जिधर जाएं जिधर जाएं। तो हमें भी सादात ने यह हौसला दिया है कि करोड़ ताने बर्दाश्त करके भी हम इनकी खबर इंशाल्लाह लेते रहेंगे। जब तक सांस में सांस है हक का इजहार करते रहेंगे कि ये ईद गदीर 100% रवाफिज का त्योहार है। और अगर कोई कहता है कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये शान मिली, हम उस शान की वजह से खुश हैं, यकीनन शान पर हम भी खुश हैं, लेकिन वो दिन जो उन्होंने घड़ के इसका ईद का रखा, इस दिन बतौर खास करने की वजह क्या है? अगर करना भी है तो लिखो, खलीफा चहारम को सरकार ने मुसलमानों का मौला करार दे दिया, तो फिर पता चले कि जो तुम्हारे आका हैं उनकी दुम को कितनी आग लगती है, और तुम्हें वो फिर टुकड़े नहीं डालेंगे। फिर फर्क पता चल जाएगा कि तुम मौला का क्या मतलब बयान कर रहे हो। तुम उनसे दाद लेने के लिए वो हंस रहे हैं कि हमने काशाने को आग लगा दी है, इनके बड़े बड़े मुनाजर हमारे चंद टिकों पे बिक गए हैं, वो खुश हो रहे हैं, और ये आग को देख ही नहीं रहे कि घर को कैसे आग लगाई गई है। अब ये वजाहत उनके नजदीक गदीर क्या है, ये मौसूअतुल गदीर की पहली जिल्द है, जिल्द नंबर 1 में सफा नंबर 210 है। इसमें क्या लिखा है? वफी शरीयतिल इस्लामिय्यति सलासतु आयादिन हामा, कहता है कि शरीयत इस्लामी में 3 अहम ईदें हैं। कितनी लिखी हैं? ईद उल फित्र, ईद उल अदहा, तीसरी ईद उल गदीर। एक तो ये यानी सरकार की दुनिया में आमद की ईद इनके इस लिस्ट में नहीं। फिर कहते हैं पहली 2 तो आम है, ईद उल फित्र और ईद उल अदहा। वक़द ज़ल्लल अखीरु ईदन यब्तहिजु फ़ीहिल मुस्लिमून अला अलम तदादात तारीखिया व जुग्राफिया, के जो आखिरी है यानी ईद उल गदीर, ये सदियों से मुसलमान यानी रवाफिज को कहते हैं मना रहे हैं। वमा यंतबी अलैहि ईद उल गदीर, ईद उल गदीर क्यों मनाई जाती है, इसमें क्या है? कहते मीन ईहाआतिन हौल अहकियत अहलिल बैत बिल खिलाफतिल इस्लामिया। ये ईद इस जश्न के लिए मनाई जाती है कि खिलाफत बिला फसल अहले बैत का हक है। अहकिया के मौला अली ज्यादा हकदार थे। किस चीज के? बिल खिलाफतिल इस्लामिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत के वो ज्यादा हकदार थे, यानी हकीकत में वो खलीफा बिला फसल थे। और साथ अगले सफे पे लिखा है फ़इन्न सकीफता कद जाअत लितनाकुदिल गदीर, के जो सकीफा बनी साइदा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैत की गई और सब ने उनको खलीफा माना। कहते हैं ये सकीफा वाला जो इजलास था, ये इस गदीर वाली हदीस के मुकाबले में इस बगावत करते हुए किया गया। तो ये खिलाफत बिला फसल मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बयान करने का जश्न है उनका। वलायत तो उनकी पहले भी थी, वो वलायत जो कुर्बे खुदाबंदी है, वो वलायत जो अला इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो वलायत वो पहले भी उसके सरताज थे, शहंशाह थे। अब ये जश्न गदीर, जश्न वलायत अली, ये जो थोड़ी सी झिझक महसूस करते हैं अभी इन सालों में, अभी वो जश्न वलायत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे वही फिर जश्न गदीर लिखेंगे, ईद गदीर लिखेंगे और आना गदीरीयुन रवाफिज की बोली बोलेंगे। और इनका मकसद क्या है कि वो हमें मुहिब मान लें, वो भी कहें कि बाकी सुन्नी तो खारजी हैं, ये इनमें से फिर मौलाई बन गए हैं। लेकिन हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह आते हैं कि ये भूल है इन लोगों की जो रवाफिज के कदमों पे कदम रख रहे हैं। आप फरमाते हैं रवाफिज आज़ाल सुन्नत वक्ते खुशनूद गर्दन, क्या अहले सुन्नत नीज दर रंगे ऐशा आज दीगर असहाबे किराम तमर्री नुमायन, कि सिर्फ काले कपड़े पहनने से रवाफिज सुन्नियों तुमसे खुश नहीं होंगे तो क्यों पहनते हो? सिर्फ जश्न गदीर मनाने से वो खुश नहीं होंगे, को कब खुश होंगे? कहते जब उनकी तरह तुम भी सहाबा के खिलाफ बक बक करोगे तो फिर खुश होंगे। जिस तरह के जो उस ट्रैक पे चले हैं फिर सहाबा के खिलाफ भी बक बक कर रहे हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट लेने की तुम्हारे अंदर ये तड़प क्यों है? वो खुद जहन्नमी है, उनका दिया हुआ हुब्बे अली का सर्टिफिकेट तुम्हें जन्नत नहीं दे सकता। जन्नत वही सर्टिफिकेट हुब्बे अली का देगा जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है और जो अहले सुन्नत के पास है। इस वास्ते ये जो दौड़ लगी हुई है और फिर मजे लेते हैं असल अहले सुन्नत को खारजी कहकर, नासबी कहकर, और खुद जो बिके हुए गैरों की गोद में जाकर बैठे हैं
उनके नजराने बटोरते हुए, असल को ताने देकर, मसलक अकाबिर का बेच के, अगर किसी में रत्ती भर गैरत है, आओ मकतूब पे आके फैसला करवा लो, आओ तस्फिया पे आके फैसला करवा लो। अगर अपने बड़ों का भूल गया है तो हम तुझे पढ़ा देते हैं, सीखो इसको। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया।